नमस्ते, सुप्रभात। आज 23 जुलाई भाग्योदय फाउंडेशन की युगऋषि विचार श्रृंखला के 935वें चरण में आपका स्वागत है। विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद, पुस्तक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की। पृष्ठ 5 पर पूज्यवर आचार्य श्री ने विवाह का उद्देश्य शीर्षक से लिखा था। विवाह का उद्देश्य और आदर्श क्या हैं? सभ्यता के प्रारंभ से ही यह प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है? यदि केवल काम कौतुक ही विवाह का प्रयोजन है तो यह बहुत ही महंगा और झंझट भरा सौदा है। उसमें दोनों पक्षों के हाथ केवल बर्बादी ही लगती है। पुरुष कोल्हू के बैल की तरह पिसता है और स्त्री प्रजनन के कुचक्र में फंसकर अपना स्वास्थ्य और प्रतिभा ही नहीं, अपना जीवन तक गंवा बैठती है। नहीं, विवाह का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। यदि यही रहा होता तो समाज व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई होती और मनुष्य पशु से भी निकृष्ट स्तर पर पहुंच जाता। दो भिन्न स्थानों, भिन्न वातावरण में पैदा हुए और पले बढ़े नर नारी भिन्न प्रकृति और भिन्न आकृति के होते हुए भी समग्र एकता के सूत्र में बंधकर विवाह का प्रयोजन पूरा करते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं की पृथकता को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति समर्पण। इस समर्पण और समन्वय से ही एक सम्मिलित सत्ता का विकास होता है, जिसे दंपत्ति कहते हैं, जो दो शरीर एक जान के रूप में दिखलाई देते हैं। विवाह एक आध्यात्मिक साधना है। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि वर और कन्या दोनों का ही जीवन उच्च स्तर का हो, दोनों गुणवान हों। वर वेद ज्ञान का ज्ञाता हो, सुशिक्षित हो, सुसंस्कारी हो और सहिष्णु हो, तथा कन्या में शुद्धता, पवित्रता, शिक्षा, प्रतिभा के सभी सद्गुण हों। तभी वह दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, फलता फूलता है। मित्रों, हिमालय के ऋषि का बड़ा सुंदर यह कथन, उनकी कलम से निहित ये शब्द, ये लेखांश सुने, लोगों को भी सुनाएं, विशेष रूप से नई पीढ़ी को भी सुनाएं, उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। मित्रों, आज महान क्रांतिकारी और भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के अमूल्य हस्ताक्षर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। उनका जन्म वर्ष 1906 में आज के ही दिन हुआ था। महावीर आज़ाद को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि उनके कुटुंबियों, उनके अंशजों वंशजों के प्रति स्नेह भरी सद्भावना, उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना। मैं जब उनके प्रपौत्र अमित आज़ाद को देखता हूँ, अच्छा लगता है वह खून अभी भी सक्रिय है, देश की चिंता करता है। वह युवक हमें बहुत पसंद है। ऐसे सभी युवाओं को, जिनके पूर्वज स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे, देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, उसके लिए आगे आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इसी आग्रह आह्वान के साथ आज की चर्चा का समापन। आपके उज्ज्वल भविष्य की भाग्योदय सदाकांक्षा। ओम शांति।